जब जीवन एक प्रसन्न बन जाए और मन मौन हो जाए, तब उत्तर सिर्फ एक जगह से आता है, श्री भगवत गीता से। महाभारत के युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन मोह और शंका में डूब गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही है भगवत गीता। ये उपदेश केवल धर्म और युद्ध की ही बात नहीं करता, बल्कि ये जीवन, कर्तव्य, आत्मा और मोक्ष का गहरा ज्ञान देता है। श्री भगवत गीता हमें बताती है कि कर्म कैसे करें, मन को कैसे स्थिर रखें और जीवन के हर संघर्ष में कैसे डटकर खड़े रहें। अगर आपने भगवत गीता को पढ़ा नहीं है तो आपको भगवत गीता को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में अगर हमें कोई रास्ता दिखा सकता है तो वो सिर्फ भगवत गीता ही है। आज हम जानेंगे श्री भगवत गीता के पहले अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें श्लोक को। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानिन बोध दिव्य ज्योतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान बर विमिते। अर्थात, हे द्विजों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अब मेरी सेना में जो मुख्य योद्धा हैं उनका परिचय मैं आपको देता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति सत्यवच। इसका अर्थ है, आप स्वयं पितामह भीष्म, कर्ण, कृपा आचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ति ये सभी युद्ध में निपुण और महान योद्धा हैं। अन्य च बहव शूरा मदर्थे तयक्तक जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात, इसके अलावा भी अनेक सूरवीर मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। वे सभी विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में निपुण हैं। इन श्लोकों में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना के बलशाली योद्धाओं के बारे में बता रहा है। वो अपनी शक्ति का बखान कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसके मन में भय और असुरक्षा है। उसका मन अशांत है। वो जिस विश्वास के साथ बोल रहा है वो आत्मबल से नहीं बल्कि भय से जन्मा हुआ है। उसका व्यवहार दर्शाता है कि जब व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता तब वो बाहरी शक्ति, पद और लोगों की संख्या को गिनकर अपने डर को छुपाने की कोशिश करता है। यहाँ एक गहरी सीख है, शक्ति बाहर नहीं भीतर से आती है। आज भी हम अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। कहीं नौकरी की चिंता, रिश्तों की उलझन, लक्ष्य की दुविधा। हम भी अक्सर दुर्योधन की तरह दिखावा करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से डरे हुए होते हैं। गीता हमें सिखाती है कि असली शक्ति आत्मविश्वास, स्पष्टता और सही दृष्टिकोण में होती है, न कि केवल भारी संसाधनों में। इन श्लोकों से यही सीख मिलती है कि केवल शस्त्र या शक्ति से युद्ध नहीं जीते जाते। जब तक भीतर विश्वास, आत्मज्ञान और सच्चा धैर्य नहीं होगा, तब तक जीत अधूरी है। सही मार्गदर्शन और अंदर की स्थिरता ही हमें किसी भी चुनौती से लड़ने की ताकत देती है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वे कहते हैं, मन को स्थिर रखो, अपने धर्म को पहचानो
और बिना डरे अपने कर्तव्य का पालन करो। सत्य के मार्ग पर चलो, भय छोड़ो और कर्म में विश्वास रखो। श्री भगवत गीता को हर पीढ़ी को पढ़ना और सुनना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों या नौजवान या फिर वृद्ध लोग। श्री भगवत गीता इंसान के लिए अपने जीवन को समझने का एक अमर सूत्र है, क्योंकि जब जीवन में अंधेरा होता है, कहीं मार्ग नहीं दिखता, तब श्री भगवत गीता के श्लोक दीपक बनते हैं और रास्ता दिखाते हैं। भगवत गीता को केवल सुनना और पढ़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि इसे समझना भी चाहिए। और जब समझ आ जाए तो जीवन उसी के अनुसार जीना शुरू कीजिए। श्री भगवत गीता केवल युद्ध के लिए नहीं, जीवन के लिए है, क्योंकि असली युद्ध तो मन के अंदर ही चलता है। हरे कृष्ण।